Hello students, today we will start introduction of trigonometry from NCERT exercise 8.2 okay with सिलमी वाले गुरुजी। देन स्क्रीन पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो। इवेलुएट द फॉलोइंग ओके। तो यहाँ पे sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को मैंने टेबल्स पे बताया था, टेबल्स भी मैंने लर्न करवाई थी। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर। उसके बाद cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर। प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 3 और 2 2 जा 4। क्लियर। प्लस 1 × 1 1 2 2 जा 4। क्लियर। इसको हमने प्लस किया कितना हुआ 4/4, इसको कैंसिल किया 1, यानी जो इसकी अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। ये क्या गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप देखिए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अगर आपको वैल्यू नहीं लर्न हो रही है, इसके लिए मैंने ट्रिक्स बताई थी अपने पिछले वीडियो पे, आप उसको देख के आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो 1 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस इसको हमने √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, माइनस ये कितना हुआ 3 का √3। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हुई 2। ठीक है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देख रहे हो क्वेश्चन, बस आपको वैल्यू लर्न करनी है ट्रिग्नोमेट्री। लोगों को मैं रियल बता रहा हूँ, पूरी लाइफ में बहुत सारे 90% लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स नहीं लर्न होती, क्योंकि वो लर्न करना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो, आप सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो देखिए आपको अगर सीखना चाहते हो तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो मेरा पिछला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स का जरूर देखें। ठीक है, मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स कैसे फाइंड की जा सकती है एक आसान सी ट्रिक में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ठीक है, cos 45 डिग्री। ओके, ये क्या है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 1/√2। क्लियर। अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए। sec देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 आप लिख लो। ठीक है, 1/2 यानी जो cos की वैल्यू होती है इसकी जस्ट अपोजिट हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होती है cosec 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू की क्या होती है जस्ट अपोजिट होता है। सॉरी, cos 30 की वैल्यू, हाँ, cosec 30 की वैल्यू जो होती है वो sin 30 की जस्ट अपोजिट होती है। इसका क्या हो गया अब 2 हो गई। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, क्या हो गया 1/√2 अपॉन ये 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो आप इधर देखिए 1/4√2। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, कभी भी वैल्यू रूट पे डिनोमिनेटर पे रूट की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हमने √2/√2 किया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई देखिए आप, ऊपर हो गया √2 और नीचे 8 हो गया। ठीक है, सिंपल सा आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अगर इस पे आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन पे जाके आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इस पे गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आप देखो 1/2। क्लियर। प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1,
प्लस, ठीक है, और कॉस सॉरी माइनस है ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप देखोगे, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है, आप देखो अगर आपको इस पर कोई डाउट हो रहा है, आप देखो पता है क्या करो, कॉसेक 60 देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होती है, जो देखिए साइन इज इक्वल टू क्या होता है, आप याद करिए, साइन इज इक्वल टू मैंने बताया था 1/कॉसेक, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है, तो 1/कॉसेक, आप क्या करिए 1/कॉसेक है, तो इसका जस्ट साइन की 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका अपोजिट कर दिए 2/√3, बस सिंपल सा, क्लियर, अपॉन में इसका सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जितनी साइन की वैल्यू होती है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सेक 30 की 2 हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, प्लस जो आपकी कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सिंपल सा, ठीक है। अब बताइए ऊपर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इनका जो एलसीएम होगा 2 और √3 का क्या होता है 2√3, बस सिंपल सा, इसमें देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ √3 का 1 इस पर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा √3, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फिर से आप देखिएगा यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा इसके डिनोमिनेटर, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, और 2√3 इस पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, √3 से रूट ये इस रूट से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, और 2 2 जा 4, -4 हो गया। अभी बताइए इस पर कोई डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है, अपॉन में फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप देखो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 2 जा 4, क्लियर, और उसके बाद क्या हो जाएगा इस पे सेक 30 की वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 2√3 होगा बेटा, ये क्या होगा 2√3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2√3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना आपका 4, ठीक है भाई, √3 से √3 कैंसिल 4 हो गया, प्लस इसमें देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3, ठीक है, और ये कितना बचा हमारे पास 1, तो 1 का इसमें तो वही हो जाएगा भाई आपका कितना +2√3, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, अब देखिए इसका तो आप देखिए इसमें क्या होगा आपका, अगर हम इसमें √3 कॉमन ले लें, ठीक है, क्या करें इस पर √3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो √3 जब हमने इसमें कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा, देखिए √3 2√3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इस पर इन दोनों में हमने क्या किया √3 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा हमारा 1 प्लस कितना बचेगा 2, ठीक है, 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 से -1 तो ये -1 बच गया आपका। अभी बताइए इस पर कोई डाउट हो तो, क्लियर, हाँ या ना भाई, √3 इससे कॉमन बचा, ठीक है, 1 + 3, और ये माइनस का 4 था, ये माइनस का 1 बचा, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या होगा, नीचे हम लोग देखते हैं, देखिए ये कितना था हमारा 2√3, ठीक है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 4, इस पर देखते हैं क्या है, इन वैल्यू को दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनको जब हम वैल्यू ऐड करेंगे √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -4, क्लियर, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें नीचे हम लोग देखते हैं जो इस पे वैल्यू गिवन है, देखिए ये भी क्या हो जाएगी √3 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो इनटू जो ये प्लस का साइन है ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 वो भी -4 अपॉन 3√3 -4, क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे आप देखेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्लियर, और ये नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, क्लियर, तो a का इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है,
तो ये ए स्क्वायर यानी 3√3 का इसका 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 27, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब याद करिए -2ab, 2 3 जा 6, 24√3। ओके, नीचे कितना था हमारा, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 27 से 16 माइनस करेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 11। क्लियर। तो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन ओके 11। आई होप आप लोगों को इतना समझ में तो आया होगा, ठीक है। इस यानी इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप इस एक्सरसाइज में अगर आप इतना सॉल्व करते हो तो आप नॉर्मली है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5, ओके, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप ध्यान से देखोगे 1/2, ओके, इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4, ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप देखिए 2/√3 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद हम लोग अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन की 1/2, ओके, तो स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 1/4, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस फिर इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, देखिए 4 तो था ही, इसके बाद ये क्या करेंगे 2 2 जा 4, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3/4। ओके, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 5/4, ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5/4 हो गया, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16/3 हो गया, ठीक है, -1, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 4, ये कितना हो जाएगा 4 + 4, ठीक है, और 3 + 1 कितना होगा 4, और 4 एलसीएम रहा तो ये कितना हो जाएगा 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, अब हमें क्या करना है न्यूमरेटर को ही केवल सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाए बचा 5/4, 16/3 और -1, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इससे हमने डिवाइड किया 3 और 3 5 जा 15 प्लस इसको डिवाइड किया कितना हो गया 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया 16 में तो 16 4 जा 64, ठीक है, -12। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 15 और 64 को जब हमने ऐड किया तो आप देखो कितना हो जाएगा भाई 9, क्लियर, और 79, ठीक है, -12/12, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 67/12, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 67/12। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। इसमें गिवन है जैसा कि 2 tan 30 डिग्री, ओके, 2 tan 30 डिग्री यानी 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ, नहीं अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, ठीक है। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किया हमने कितना हो गया 2/√3 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लिया 3 हो गया, ठीक है, और 3 + 1 कितना हो गया ये 4 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6,
अपॉन कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, जब हमने √3 का मल्टीप्लाई किया तो अब कितना हो जाएगा इसका, आप देखो 6√3। ठीक है, अपॉन 4 × 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको देखें 3 2 जा और 2 2 जा, तो यानी कितना हो जाएगा √3/2। अब √3/2 आप किसकी वैल्यू होती है, जो √3/2 वैल्यू होती है या तो आपकी देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है या तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं इनमें से ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, cos 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, आप देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, अब साइन 60 डिग्री का, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री हो गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 - tan² 45 डिग्री। तो देखिए 1 माइनस 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आप करोगे। ठीक है, माइनस 1 प्लस आप 1 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 + 1 हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर 0 हो गया नीचे 2 हो गया, तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 0, और 0 वैल्यू यहाँ पे किसकी होती है, आप देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे किसी की वैल्यू है तो ये 0 दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा ट्रू है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, tan 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप मैं बता दे रहा हूँ tan 2a की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होता है 2 sin a × cos a होता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लो, आपकी बुक पे एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, तो sin 2 की प्लेस पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं 2 sin a, ठीक है, × cos a, ठीक है, = 2 sin a, 2 sin a। तो देखिए बेटा 2 sin a, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो cos a = क्या बचा हमारा, अब देखिए 1, और cos a की जो 1 होती है वो वैल्यू किसकी होती है 0 डिग्री की, यानी ये कितना हो गया 0। cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की, तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। क्लियर हो गया, क्लियर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन गिवन है tan a + b = √3। ओके, तो tan a + b = इन्होंने √3 गिवन है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, आप ध्यान बताइए, तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू होती है बेटा, किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो tan से tan कैंसिल, a + b = 60 डिग्री। यहाँ पे भी देख लेते हैं a - b = हमारा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई और इक्वेशन नंबर कितनी हो गई सेकंड हो गई। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, एडिंग बोथ साइड, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास 2 है, = इन दोनों को माइनस किया तो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो a = हमारा कितना हो जाएगा बेटा 15 डिग्री, कितना हो गया a = 15 डिग्री, इसमें से किसी एक में भी वैल्यू पुट कर लो, तो a + b = कितना था 16 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी थी 15, तो b = कितना हो जाएगा 16 - 15 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू इधर हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 15 डिग्री। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ओके, इन्होंने दिया हुआ साइन = देखिए साइन a + b = साइन a, ओके, प्लस साइन b। क्लियर, तो ये वैल्यू गिवन है, तो आप देखिए अब यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, a = मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, और b = हमने इमेजिन कर लिया 30 डिग्री। क्लियर, तो अगर ये हम लोग करते हैं तो आप यहाँ देखिए साइन a + b, यानी अगर हमने किया कि साइन 60 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी लिख के हम लोग आउटपुट किया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं आ रही भाई, ये क्या हो रहा है √3 + 1/2,
जो कि साइन 90 के वैल्यू नहीं, साइन 90 की वैल्यू की इक्वल टू नहीं है, ठीक है। √3 + 1/2 इज इक्वल टू नॉट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ओके, यानी देखिए साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। यानी जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू, इनकी वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ इंक्रीज। ओके, तो यानी ये जो आपका ऑप्शन है क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड की ओर देखते हैं। क्लियर? आज बेटा मेरा डेटा का बहुत अच्छा उपयोग होगा, पता है। अभी मेरा 12:30 बजे से पहले हम अपना अपलोड कर देंगे वीडियो, है ना। मेरा डेटा बच जाएगा कल का, कल सुबह 5 बजे का अपलोड कर देंगे। जैसे गाय, ओके, जैसे गाय हमें दूध देती है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू नॉट कॉस थीटा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे क्या गिवन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इसके लिए हम लोग देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे। देखिए कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए। क्लियर? अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं और साइन 0 की वैल्यू लेते हैं बेटा, ठीक है। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी, सॉरी हाँ, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखिए 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है ना, तो ये क्या है भाई ट्रू है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव करके आपको दिखा सकता हूँ या आपको और क्वेश्चंस इम्प्रूव करके बता सकता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय।